So now we will do the application of integral as a limit of sum. Application of integral as a limit of sum. Right? So what is the theorem? Let f of x is equal to x and alpha x is equal to x square. पहला क्वेश्चन है does integration 0 to 1 f d alpha exist? तो पहला हम इसका आंसर करेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता है। अब f of x क्या है? x क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। और अल्फा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये एक मोनोटोनिकली, देयरफॉर अल्फा x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, इन द गिवन इंटरवल 0। Therefore, every continuous function is Riemann integrable। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा आपके पास क्या है? एक मोनोटोन फंक्शन है और f क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट इम्प्लाइज f belongs to R alpha on the closed, right? So now the second part is evaluated। evaluate करने के लिए what they have said, इवेल्युएट करने के लिए उन्होंने क्या कहा? एक तो बाय डेफिनेशन, इवेल्युएटेड बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन या इसको कहते हैं बाय लिमिट्स, बाय लिमिट सम। ठीक है जी। और दूसरा इन्होंने कहा बाय प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टी ऑफ आर एस इंटीग्रल से आप इसको सॉल्व करें। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, अभी भी आपने किया 0 to 1, here you have written x and here is d of x square। ठीक है, डेरिवेटिव आप ले लेंगे इसका, ये प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं। दिस इज 2x into dx, this becomes x square and x square is x cube by 3, so the answer is 2x cube by 3 over the interval 0 to 1, right? So when you will solve it, either you can do by this। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, तो whatever your answer comes out to be 2/3। एक ये भी प्रॉपर्टी लग सकती है, हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, और we can do it by partial integration formula। So what it say? x into square over the interval 0 to 1 माइनस, अब हम इनका रोल इंटरचेंज कर देंगे, x के इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, 0 to 1। सो x क्यूब 1 to 0 पे बनेगा आपके पास 1 माइनस 0 सॉल्व करके, और x क्यूब बाय 3, सो दिस इज माइनस 1 बाय 3 माइनस 0, दैट कम्स आउट टू बी 2/3। तो ये जो है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी इंटीग्रल की। ठीक है जी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर एस इंटीग्रल। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे एज अ लिमिट ऑफ सम। सो लिमिट ऑफ सम जो है, अभी हमने प्रूव किया, f जो है r अल्फा है on the closed interval 0 to 1। What does it mean? It implies the value of the integral f of d alpha, that is equal to limit norm of p tending to 0 SPF। That means first of all we have to calculate SPF alpha। So before having SPF alpha, you must have a partition। Let p be a partition of the closed interval 0 to 1। तब जो पार्टीशन लेनी है बेटा, देन यू हैव टू, बहुत आपको चूज करना पड़ेगा इसको। हमने इस तरह से बेटा पार्टीशन ली, 1/n 2/n 3/n i minus 1/n i by n, n by n is equal to 1, right? और हमने, अब जब भी आपने SPF अल्फा लगाना है बेटा, आप एक TI चूज करते हैं, और TI जो है वो xi minus 1 to xi के बीच में लाई करता है। तो यहाँ जो TI है वो लाई करेगा i1 minus 1 to i by n, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है जी, फॉर ऑल i1 to 3 to n। Now let's put the formula of SPF alpha। Now SPF alpha, this is equal to summation I running from 1 to n f of
ti delta alpha I, which is equal to summation I running from 1 to n f of, अब ti हमने यहाँ पे चूज किया I by n, right? I by n, you can choose any of the values. So f of alpha of I by n minus alpha of I minus 1 by n. This is change in alpha I, ठीक है जी? ये चेंज इन अल्फा आई क्या होता है? अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस 1. सो हमने वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे? टी आई की आई बाय एन. सो अब हमने यहाँ पे चूज, देखो ये लगाने से पहले आपने टी आई चूज किया, आपने कौन सा लिया? देखिए आई बाय एन चूज किया, और आई बाय एन जो वो किस में आ रहा है? आई माइनस आई बाय एन जो है दैट बिलोंग्स टू आई माइनस 1 बाय एन टू आई बाय एन, राइट? इसमें आ रहा है. सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट आई बाय एन इन, कहाँ पे पुट किया हमने? टी आई पे, राइट? हमने आई बाय एन पुट कर दिया टी आई की जगह पे. सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? द फंक्शन वैल्यू इज आई बाय एन. अल्फा की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस आई माइनस 1 होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है जी? सो बेटा आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आप इसको एलसीएम लेंगे, आप इसको समेशन को, समेशन अभी नहीं ओपन करेंगे, सारी कैलकुलेशन करके व्हाट यू हैव गॉट 2 बाय n क्यूब समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n आई स्क्वायर माइनस 1 बाय n क्यूब समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 में. हमने दो अलग अलग कर लिया, स्क्वायर और ये वाला अलग कर लिया. आपको पता है समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है? समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n, या समेशन ऑफ आई स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6. ये वैल्यू होती है. ये वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, और समेशन आई या समेशन n की वैल्यू आपके पास होती है n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी? वो सारी वैल्यूज दोनों आप यहाँ पे पुट कर देंगे. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज व्हाट यू विल गेट, आपके पास आ जाएगा. फिर आपने समेशन, बेटा समेशन रूट किया आपका खुल गया. सो कैलकुलेट करके आपके पास जो बचेगा दैट इज आई एम राइटिंग 1 by 6 plus 3 by n minus 1 by n square, ठीक है? अब आई किसकी वैल्यू है? अब हमें पता है ये इंटेग्रल की वैल्यू तभी बनेगी जब हम यहाँ लगाएंगे नॉर्म ऑफ p टेंडिंग टू 0 SPF अल्फा. और अब हमारी वैल्यू सारी n में आ गई है. सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by 6 4 plus 3 by n minus 1 by n square. So when n tends to infinity, you will only have 4 by 6. That is. So your answer matches with the value of the integral that we have calculated as a property of RS integral, right?